जय श्री राम। अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में कुछ सनातनी युवा जो अक्सर आपके यूट्यूब पे, आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल चेहरे दिखते होंगे, उन्हीं में से कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजकल बहुत चर्चा हो रही है कर्नाटक चुनाव की, लेकिन कोई भी योगी आदित्यनाथ जी की ऐतिहासिक जीत जो वो 17 मेयर जीते हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। तो आज हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं, अपनी राय देंगे। पहले आपसे शुरू करते हैं। सुमित शुक्ला जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की जीत को भी कोई महत्व देना ज़रूरी है या सिर्फ कर्नाटक पे अटक गई है गाड़ी? देखिए, कर्नाटक पे गाड़ी विपक्षियों की अटकी है पर भाजपा की नहीं। आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से यूपी चुनाव को एक राष्ट्रीय चुनाव की तरफ बदला और आने वाले लोकसभा में 80 में से 75 सीट की संभावना है भाजपा के पास, और ये मौका मोदी जी को भी दिख रहा है। और जैसे कर्नाटक में जिस तरीके से विपक्ष हवा में उड़ रहा है, सोचने वाली बात है कि इतने 10 सालों की सरकार में 36% वोट मिले हैं भाजपा को, तो वोट बैंक उन्होंने अपना बचा लिया। तो लोकसभा के जो 28 सीट है वो भी भाजपा वहाँ से लेके जाएगी, और यहाँ से जो 80 सीट है वहाँ से 75। तो राहुल गांधी सपना ना देखें कि अरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो ये देखें कि कैसे इटली में जाके वहाँ का इटली खाना है। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या कहना है रवि जी? जी नमस्कार, मैं रवि हिंदू। मेरा कहना ये भैया कि जैसे उत्तर प्रदेश की जीत हुई वैसे कर्नाटक की जीत हुई है, तो जो देश के नागरिक हैं और जो देश के विपक्षी पार्टी है उनको ध्यान रखना चाहिए उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश की 17 मेयर सीटें भाजपा और योगी आदित्यनाथ सरकार को पास है। तो मेरा कहना यही है कि कर्नाटक में इनका सबसे बड़ा जीत का कारण यही है कि वहाँ के लोगों को मुफ्त खोरी, कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल कहते हैं सब चीज़ फ्री फ्री फ्री, करना कुछ नहीं है, बस फ्री 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 आपने कर दिया, वादा किया, काम करके दिखाओ। और जहाँ तक भाजपा के हारने का सवाल है, तो भाजपा वहाँ की आदत है कर्नाटक की, हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज कर देती है। और दूसरी चीज़, अगर भाजपा वहाँ पे हारी है तो भाजपा कभी ईवीएम को गाली नहीं देती। अगर आप जहाँ पे हार जाते हो ईवीएम की तो इतनी बेइज्जती करते हो, ईवीएम भी शर्मसार हो जाती है, भैया कहाँ फंस गए। इसलिए किसी ईवीएम और सरकारी संस्था को गाली ना दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आप बताइए। जय श्री राम भाइयों, ये बोलना चाहूँगा कि अगर हम कर्नाटक की बात करें तो तुलना यूपी से करना जरूरी है, क्योंकि यूपी में जो चुनाव हुआ है वो एक ग्राउंड लेवल पे इस लेवल का चुनाव था जहाँ पे आज के इतिहास में, यूपी के इतिहास में पहली बार बीजेपी द्वारा भी इतनी सीटों पे हमारे मुस्लिम भाइयों को भी उतारा गया। क्योंकि योगी जी के नाम पे ये विरोधी थप्पा लगाते थे कि केवल हिंदुत्ववादी है। नहीं, आज ये एक असलियत सामने आई कि हिंदुत्ववादी नहीं, जो योगी जी है वो असली भारतीयता के प्रतीक है। और आज कहीं ना कहीं जितनी सीटों पे चुनाव लड़ा गया उनमें से 500 से ज़्यादा सीट पे मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए और उनमें भी बहुत बड़ी जीत दर्ज की गई है। तो ये विरोधियों के नहीं, सभी लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये बोले थे कि जो बीजेपी है वो एक धर्म को मान्यता देती है। धर्म नहीं, हम भारतीयता को मान्यता देते हैं। मतलब सबका साथ, भारतीयता की जीत है, मतलब सबका साथ सबका विकास है, मतलब सबका विश्वास, सबका प्रयास में भी योगी जी निपुण हो गए और उन्होंने दिखा दिया कि भाई मेयर हमने खड़े करके जितवा दिया। योगी जी की निपुणता की बात अलग है, मेन चीज है कि जनता ने उनको एक्सेप्ट किया है। उनके आज जो मुस्लिम भाई भी वहाँ जीते हैं, यानी कि उन्होंने भारतीयता में मौजूद हिंदुत्व, जो हम ये बोलते हैं कि हिंदुत्व एक धर्म से बिलोंग नहीं करता, ये एक संस्कृति है जो भारतीयता की है। तो कहीं ना कहीं आज उन्होंने असली भारतीयता को भी एक्सेप्ट करके एक पूरे देश के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मॉडल दिया है कि आपको भारतीयता में ही जीना पड़ेगा। हमारे साथ अनिल जी हैं, ये तो वैसे भी उत्तर प्रदेश से हैं। बताइए क्या है आपका मानना? देखो, हमारा मानना तो ये है कि देखो 17 के 17 मेयर यूपी में आ जाना, ये अपने आप मेरे बाबा जी की बहुत बड़ी ये योगदान है और जनता की योगदान है। और बीजेपी कर्नाटका में हारी नहीं वहाँ पे तो एक मौका दिया है उनकी जनता की, क्योंकि हर 5 साल बाद वहाँ कोई ना कोई सरकार बदलती रहती है। अब विपक्षी ये तो नहीं कहेंगे ईवीएम हैंग किया गया, अब तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर कर्नाटका में जीत जाती तो ये यही कहते हैं ईवीएम हैंग किया गया है, ये यही कहते हैं। पर नहीं, ईवीएम हैंग नहीं किया गया है, क्योंकि अब आप ये नहीं बोल सकते कि ईवीएम हैंग किया गया है। 17 के 17 मेयर बाबा आदित्यनाथ यूपी में ला के दिखाएं, वो हार नहीं, वो बीजेपी की भी जीत है। उस जीत में भी कहते हार में भी जीत है कर्नाटका में।
अभी देखो बहुत कुछ बाकी है। 24 आ रहा है, अखाड़े में आ जाना, लड़ाई लड़ लेंगे और उसके बाद दिखा देंगे कि कब पीएम की सीट पे कौन बैठता है, वो भी बता देंगे हम आपको। ठीक है ना, आने वाला समय बहुत नज़दीक आ रहा है। एक राज जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि जो सारे राज्यों को जीत ले तब फर्क पड़ता है, और वो मोदी और योगी जी आपको दिखा देंगे।